अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी टीम पाकिस्तान, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि मैनचेस्टर पहुंच चुकी है और खेलने के लिए तैयार है। बाबर आजम से किसी ने सवाल किया कि बाबर साहब, आपने हसन अली को मौका क्यों दिया? तो बाबर ने कहा कि भाई, हसन अली को मौका इसलिए दिया कि मिडिल ओवर्स में हमारी कारकर्दगी ख़राब नज़र आ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना हसन अली को मौका दे दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, यानी ये बाबर ने निकाही, आगे मैं ऐड कर रही हूँ कि अफसोस की बात तो ये है कि हसन अली ने 3 ओवर्स में तकरीबन 42 रन खाए हैं। तो ऐसा तजर्बा करने की, ऐसे कम्बिनेशन आजमाने की क्या ज़रूरत है? वो तो किस्मत ने साथ दिया कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हम समझ लें कि एक तरह से बचा करके हम जीत गए हैं। लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशंस करने की आखिर क्या ज़रूरत है? हम लोग अभी इस मुकाम पर मौजूद हैं कि हमने इंग्लैंड सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप खेलना है। दुनिया अपने स्क्वाड अनाउंस कर चुकी है, अपनी टीमें तैयार कर चुकी है और हम यहाँ पर अभी कॉम्बिनेशंस आजमा रहे हैं, वो भी सीरीज़ में। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम चीज़ है कि इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान का मैच है, यानी जो सीरीज़ है, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस हो रहे हैं वो पाकिस्तान मिस कर देगा। जहां पर इंग्लैंड आईपीएल मिस करके यहां तक आया, वहां पर पाकिस्तान अपने वार्म अप मैचेस भी मिस करेगा। तो जो एक लेवल इंग्लैंड का था कि जिस तरह से उनके लिए जीत बहुत ज़रूरी थी बिकॉज उन्होंने आईपीएल छोड़ा है पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो पाकिस्तान के लिए भी इंग्लैंड के साथ खेलना इसी तरह से है जैसे उन्होंने वार्म अप मैचेस वहाँ खेलने थे। तो उनको यहाँ पर भी बहुत सीरियस होकर खेलने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं। मेरा पैनल आज माशाल्लाह बहुत रंग हुआ है। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती हूँ नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम मीरब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही यंग टैलेंट है, बहुत ही आप कह लें कि जो जहन है वो पूरा क्रिकेट के मुताबिक चलता है, क्रिकेट को पूरा एनालिसिस करते हुए आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अली अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाफिज़ साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी सबसे पहले कि अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ अगर खेलता है तो जो वार्म अप मैचेस वहाँ पर जो स्केड्यूल्ड हैं वो पाकिस्तान खेल नहीं पाएगा। तो क्या इससे कारकर्दगी पर कोई असर नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान फिर इंग्लैंड के साथ ही वैसे खेलेगी जैसे वार्म अप मैचेस ही खेल रहा है, लेकिन पिचेस का फ़र्क होगा? देखिए, मेरा बात यह है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, 24 मई मेरा ख्याल है कि आखिरी तारीख़ है जब आईसीसी को आपने अपने प्लेयर्स के नाम देने हैं, जो 15 वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप स्क्वाड का 15 का नाम देने। और आज मेरा ख्याल है कि तारीख़ क्या है, आज 16 है। आज 16 तारीख, ठीक है। बिल्कुल। तो दिन बाकी बचते हैं, यानी कि 8। ठीक है, 8 दिन बचते हैं। 8 दिन के अंदर अंदर आपने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान करना है, जो कि आपकी डेडलाइन है। 8 दिनों तक भी बाकी हैं और दुनिया के अगर आप देखते हैं कि हर दूसरे मुल्क ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तो गैर यकीनी की ये सूरत हाल किसी भी जगह नहीं है जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल। और ये चीज़ आपकी कारकर्दगी को मुतासर करती है। ये चीज़ खिलाड़ियों के सोचने के अंदाज पर असरअंदाज होती है, सोच पर असरअंदाज होती है और आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उतने ज़्यादा पुरसकून नहीं होते जितने आपको किसी भी एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। रेड, वो क्या उनको कहते हैं, एक उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए एक कोच तो रखा है। exactly। वो क्या करेगा जब खिलाड़ी को आखिरी लम्हे तक ये पता ही नहीं होगा कि मैं टीम का हिस्सा हूँ या नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप एक फैंसी चीज़ें तो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर ज़रूरत पेश आती है तो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसा माहौल ही क्यों नहीं पैदा करते हैं जहाँ पे आपके खिलाड़ी किसी ज़हनी तनाव का शिकार ही ना हो। सबसे पहले देखें, जब आप 1.25 लाख के लोगों के सामने स्टेडियम में खेलते हैं, करोड़ों लोग आपको टेलीविज़न पर, डिजिटल पर देख रहे होते हैं ना, तो आप ज़हनी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों का आसानी से सामना कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये तजर्बा इतना लंबा हुआ आपका। तो ये वाली जो सूरत हाल है कि अभी तक आप अपने वर्ल्ड कप को स्क्वाड को ऐलान नहीं कर पाए हैं। 24 तारीख उसकी आखिरी है, जो 24 मई है। 8 दिन बाकी हैं। आप पाकिस्तान से आयरलैंड से आप इंग्लैंड पहुंच गए हैं। अभी तक आप ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि किस खिलाड़ी को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। तो आप प्रोफेशनल किस चीज़ के हैं, आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं? अगर आपने 1-2 मैचों पर फैसले करने हैं खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के, तो फिर तो ये कोई आम बंदा भी कर सकता है। आप क्यों 7-8 लोग, वो स्टैट्स के माहिर, वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई, वो रेड बॉल स्पेशलिस्ट, वो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, इन सब की फिर क्या महारत है कि अगर आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि सलमान अली आगा को रखना है, उस्मान खान को रखना है, आजम खान को रखना है, साइम अयूब को रखना है, या आपने हसन अली को रखना है और हारिस रऊफ को रखना है, अगर आप आज तक ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहाँ पर हैं? और आप देखें कि 11th आवर है,
राइट आफ्टर दैट आपकी वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, वक्त ही नहीं आपको बचा समझ हुआ नहीं ना, आ- वक्त ही नहीं हाँ। बचा हुआ, वक्त ही नहीं बचा हुआ। तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट इस वक्त जो है वो अजीब सी, असल में तो मेंटल हेल्थ का कोच उनके साथ रखना चाहिए, हाँ। जो सिलेक्शन कमेटी वाले हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है, है, मेंटल बिल्कुल सही हेल्थ बात। का कोच रखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ, वो लगा दिया टीम के साथ। भाई मेंटल उनके जो इश्यूज हैं वो तो पैदा होते हैं जिस जगह से, डॉक्टर को वहां पर भेजे, आपने भेज दिया उनको जहां पर टीम अच्छा खेलेगी तो उनके मसाइल हल होंगे, टीम बुरा खेलेगी इनके भी मसाइल बढ़ेंगे, उनके भी मसाइल बढ़ेंगे। नहीं, उनके क्या मसाइल तो बढ़ेंगे? जो बढ़ेंगे ना, टीम तो खुद ही बस अपना जो भी देखिए करे। ये तो कहने की बात है ना, फिर लोग आते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टीम अगर खराब खेलेगी तो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, लोगों का आना जाना लगता है। असल जहां पर मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट की जरूरत है वहां पर भेजें, वो पहली मंजिल पे या यहाँ से साथ ही को कुछ 2 किलोमीटर के फासले पर, वहां पर मेंटल हेल्थ के लोगों की ना जरूरत है, उनको वहां पर भेजें जहां से वो मसाइल कम पैदा करें और खिलाड़ियों के मसाइल जो हैं वो कम हो। इसलिए ये जो सारे के सारे मसाइल हैं अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो लोगों को पता है जी। और ऋषभ पंत जो हैं हाँ। वो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, अब देखें इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वो आईपीएल में उनका कमबैक हुआ, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने तो नहीं ये सोचा यार इसका कोई रीहैब का चेक कर लें, इसके कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या आगे जाके दोबारा इसको मसला ना हो जाए। उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, चलो जी स्क्वाड में वर्ल्ड कप, ना केएल राहुल के लिए, ना किसी और, ना ईशान किशन को लिया, ना किसी, आज ऋषभ पंत इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम में, शिवम दुबे ने आईपीएल में परफॉर्मेंस दी, चलो जी आईसीसी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल। हाँ। ठीक है, उन्होंने तो नहीं कोई इतनी ज्यादा मतलब है कि कमेटियां डाली कि इतना सोचना सोच है। विचार तो ये करके। पाकिस्तान की जो एक भारी भरकम सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें कप्तान भी उसका हिस्सा है, जिसमें हेड कोच भी उसका हिस्सा है, जितने खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है लगभग उतनी ही सिलेक्शन कमेटी है। मतलब एक बंदा मिल के भी एक बंदा मुंतखब नहीं करता, मैं और मीरब बैठ जाएं सोची जाए हाँ मीरब क्या करना है, वैसे यकीन करें, कराची जाना है, अगर नहीं कराची जाना है, मीरब कहती मैं भी सोचती हूँ अगर हम दोनों बैठ जाएंगे ना तो वाकई फैसलों में ताखीर होगी। वो कहते हैं कि जो एक शख्स होता है ना उसका काम होता है फैसला लेना, जब इतने सारे यही लोग तो मैं फैसला कह साज रहा होते हैं ना हूँ, तो यही तो प्रॉब्लम्स मैं होती कह हैं। रहा हूँ कि हम दोनों बैठ जाएंगे, तुम मुझे अपनी पूछो अपनी राय देते रहेंगे। कराची जाना है, मैं हाँ कराची जाना है, कैसे जाएंगे, ओ हो ओ नहीं, वो जो बात मैं बताऊं आप वही बातें बताएं, मैं तुमसे पूछूं ओ जहाज की टिकट बहुत महंगी है, मोटरवे से जाते हैं, वो रास्ते में 3-4 ये इतना वक्त होता है इनके पास ओहो हो करने वो तो यही कर रहे हैं ना, अगर ओहो ना कर रहे तो टीम मुंतखब हो गई हो। मैं आपको बता तो रहा हूँ, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, आप इनको देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, जहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, वेस्ट इंडीज उनको देख लें, वो बंदा किसी को देख लें, हर किसी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो ये जो कहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट, हम महारत रखते हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट जानते हैं, क्या खेल रहे हैं ना, लोगों को बताएं तो सही ना, आपकी सिलेक्शन कमेटी क्या है उसको पता ही नहीं है। इतने बेहतरीन 18 प्लेयर्स दिए तो हैं उन्होंने, अब और क्या करें। मौला बड़ा एहसान कर दिया है, वो नांगा पर्वत से लेके आए, यहीं पे खेल रहे थे, कोई अनोखा काम किया है। और 15 अभी तक नहीं दे पा रहे ना, सवाल तो ये है कि 15 अभी तक नहीं दे पा रहे। वो आपने बाबर साहब का जिक्र किया, हमने मिडिल ओवर्स में हसन को खिलाना था, क्या बात है, मतलब आपने मिडिल ओवर्स में क्या उनका देखना था ऐसा जो आपको लगा कि वो नहीं कर सके, क्या आपको नेट में नजर नहीं आया उसका रिदम काउंटी कैसा? खेल रहे थे ना, उनको लगा होगा शायद कोई फॉर्म बेहतर हो गई हो, ये ना हो कि हमने उन्हें रिजर्व में रखा हुआ है, हो सकता है वो अहलियत रखते हो कि वो फ्रंट पे आके खेले। जिसकी रिप्लेसमेंट थी, रिप्लेसमेंट खेल गई यार, जो ओरिजिनल प्लेयर था वो नहीं खेला। नंबर 1 अबरार को लेके गए हैं, अबरार तीनों मैचेस में आयरलैंड के खिलाफ एक मैच नहीं खेला, अब 4 मैचेस उसने खेलने हैं। शादाब खान के बारे में पता नहीं है ये वर्ल्ड कप में इनको किस हैसियत में खिलाना है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको बताती हैं कि आपके साथ असल में हो क्या रहा है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें ना, खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, बहुत उनके ऊपर बात होती है, बहुत ज़्यादा लोग, हम भी कहते हैं जाहिर सी बात है अगर वो बुरा खेलेंगे तो उनकी तनकीद ही होगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो लोग फैसले कर रहे होते हैं ना, इनके ऊपर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। ये जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मतलब है कि इस तरह से कि शायद इनकी वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट 1952 से लेके जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीता था ना, उस वक्त से लेके इसी की वजह से चल रही है, जो सीट पे बैठ जाओगे मेरी वजह नहीं चल रही है। तो वो लोग असल में बहुत बड़े जो मसाइल हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, वो वहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर फिजियो की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है तो एक फिजियो की इन अफसरान को भी ज़रूरत है, तो जो इनको थोड़ा सा ना ज़मीन पे रखे। एक डॉक्टर की इनको भी ज़रूरत है जो सुबह दोपहर शाम इनका बुखार, ब्लड प्रेशर, फिशारे खून, दिल की धड़कन, ठीक है, आँख
आंख का देखना, कितनी उंगलियां हैं? कान का सुनना, मतलब ठीक सुन रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आंखों से नजर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें इनको बताता रहे, मुख्तलिफ डॉक्टर इनको बताते रहे ताकि ये ना हालत में रहें। ठीक है, इनको सुबह दोपहर में फिटनेस टेस्ट इनके होने चाहिए। अच्छा, हाफिज साहब के कहने का मकसद पता क्या है, जब इतने सारे लोग होते हैं ना एक फैसला करने के ऊपर, तो वो एक दूसरे की गुफ्तगू सुन सुन के आपका अपना फैसले खत्म हो जाता है। नहीं, मतलब ये है कि इतने सारे मीरब अगर इतने सारे हैं, इसका मतलब भला क्या है कि शायद किसी में भी कोई भी इस काबिल कोई नहीं, भी शायद, हाँ, किसी में भी फैसले की ताकत और कुव्वत और सोच और फिक्र मौजूद ही नहीं है कि क्या फैसला करना है। मतलब ये कोई बात है यार, आपके पास यही खिलाड़ी हैं, आप उनमें से 15 मुंतखब नहीं कर सकते, आप फैसला करते हैं ना। अफसोस की बात तो ये है, अफसोस की बात तो ये है कि आपके पास यही खिलाड़ी हैं। अफसोस की अलमिया तो ये है वैसे कि आपके पास एक लंबी लिस्ट नहीं है। इतनी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, डोमेस्टिक, फर्स्ट क्लास, आपने पीएसएल को मद्देनजर रखते हुए भी आप खिलाड़ी अच्छे सामने लेकर नहीं आ सके हैं। खैर, कमिंग टू यू अली, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह अभी हाफिज साहब गुफ्तगू कर रहे थे, रमीज राजा का भी यही कहना था कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हर प्लेयर ही ट्रायल पर है। साइम अयूब की बात की जाए, हसन अली को देख लिया जाए, इवन कि उन्होंने मोहम्मद आमिर का भी नाम लिया है कि मुझे किसी की कारकर्दगी कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आप एग्री करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हसन अली की हम बात करेंगे, थोड़ा सा पास्ट में अगर जाएं 2023 का वर्ल्ड कप, हसन अली का नाम कहीं था ही नहीं था। एशिया कप में देखा तो रिजर्व प्लेयर गए थे जमान खान और शाहनवाज दहानी। आप उन प्लेयरों को आपने वर्ल्ड कप के लिए बुलाया नहीं, आपने हसन अली को घर से बुला के आपने खिला दिया वर्ल्ड कप के लिए, कि हसन अली का नाम किस तरह आ जाता 2023 में भी, और अभी भी कोई बंदा सोच भी नहीं रहा था, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी जितने भी तजियाकार है, कोई बंदा सोच नहीं रहा था कि हसन अली का नाम आ जाएगा। तो एकदम से हसन अली का नाम आया। फिर हमारे कैप्टन बाबर आजम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम इसको मतलब बैकअप पे तौर पे लेके जा रहे हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो फिर खिलाएंगे। तो आपने तीसरा मैच उसको फिर खिला दिया है। जब आपने उसको मैच खिलाया तो आपने परफॉर्मेंस देख लिया, 3 मैच 42 रन दिए हैं और ये परफॉर्मेंस चल रही है। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद आप प्लेयर को कैरी कर रहे हैं, तो ये समझ से बालातर बात है कि किस तरह क्यों कैरी कर रहे हैं इनको। दूसरी बात, साइम अयूब को बहुत ज़्यादा मौके हम दे रहे हैं। हम देख लें, वो स्टार्ट हुए हैं अफगानिस्तान से, फिर न्यूजीलैंड सीरीज़, अभी फिर सीरीज़, प्रॉपर चांस दे रहे हैं। इतने चांस के बाद भी अगर साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि उनको जो है ना वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के अंदर जो लेके आए उसकी। और ये भी देखें कि हमारे सिलेक्टर अभी जो टीम इन्होंने सेलेक्ट करनी है, समय से बालातर बात है कि अभी जो सीरीज कंप्लीट है, इनको इस टाइम टीम सेलेक्ट करनी चाहिए थी। इन्होंने टाइम रखा है एक मैच के बाद। एक मैच में अब क्या कारकर्दगी देखेंगे प्लेयरों की, जो आपने न्यूजीलैंड के 4 मैचेस में नहीं देखी, जो आपने अभी दूसरे आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस हुए उसमें नहीं देखी। एक मैच में कौन से प्लेयरों ने 200 या 100 रन कर देने या 5 रन आउट कर देने। यही आपके पास 20 प्लेयर है, इसी में से आपने 15 प्लेयर अनाउंस करने, आप कर दें अनाउंस। समझ से बालातर बात है कि क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, क्या वजह है, क्या रीजन है, किसको इन्होंने अंदर करना है, किसको बाहर करना है। साइम अयूब को 3 मैचेस खिलाए हैं और उस्मान खान को उन्होंने एक मैच भी नहीं खिलाया। देखिए यहाँ पे 4 मैच खिला के वहाब रियाज कह रहे थे कि जी बड़ा अग्रेसिव खेले हैं, मतलब कि एक प्लेयर ने 2 मैचेस में कुछ नहीं किया, तीसरे मैच में बड़ा अग्रेसिव खेले और 30 रन किए, इसलिए हम उसको कैरी कर रहे हैं। अगर आप उसको कैरी कर रहे हैं तो साइम अयूब ने जब 2 मैचेस में कुछ नहीं किया तो उस्मान खान को आप चांस दे सकते थे। उस्मान खान को आपने एज ओपनर भी नहीं खिलाया। फिर उसके बाद शदाब खान पे अगर थोड़ी बात करें तो पहला मैच ही खेला है तो 4 ओवर में 52 रन। उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में देखिए कैच वो बहुत अच्छे पकड़ते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं इस टाइम। आप उनकी बैटिंग देख लें, पीएसएल में अपनी मर्जी की भी नंबर पे बैटिंग करने आते थे कि एक मैच के अंदर थोड़ी विकेट मुश्किल थी तो उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा जी थोड़ी सी विकेट मुझे मुश्किल लगी तो मैंने कहा जी प्रॉपर बैट्समैन चले जाएं। क्या मतलब कि जब थोड़ी विकेट मुश्किल हो जाएगी तो प्रॉपर बैट्समैन जाए, जब इजी विकेट होगी तो आप चले जाएं। ये पाकिस्तान डोमेस्टिक में भी ऐसे ही होता है, सॉरी टू से ऐसे ही होता है कि जब प्लेयर मींस के किसी को कहते हैं बली का बकरा बनाना हो तो विकेट थोड़ी सा, सबको इस चीज का बड़ी अच्छी तरह पता है कि विकेट थोड़ा गीला हो तो कहते हैं जो नया प्लेयर है उसको ओपन करवा दें, तो जब विकेट थोड़ा सीधा हो तो जो सीनियर प्लेयर है जी मैं बारी लेने जा रहा हूं। तो शदाब खान भी यही करते रहे पीएसएल में, विकेट जब मुश्किल था तो प्रॉपर बैट्समैन भेज दिए, जब विकेट इजी होता तो शदाब खान खुद आ जाते थे। यानी कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक जो है ना वो आपकी बेस ही खराब है कि आप वहीं से फैसलों का ना ठीक से मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने डिसीजंस को, कि आप डोमेस्टिक वाली साइड से ही आपकी ये ट्रेनिंग हो जाती है कि आपने आगे जाकर भी इसी तरह के काम करने हैं। हाफिज साहब आपसे जानना चाहूंगी, ये बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि मैं सेकंड सेमीफाइनल हम खेलेंगे, हम पहला नहीं खेलेंगे। भाई वो कैसे इतने पुरुमीद हैं कि वो सेकंड खेलेंगे? उनको पता है कि उन्होंने सेमीफाइनल्स में आना है, उनके तो अपने प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। इंतजामी तौर पर जो भी उसकी फॉर्मेशन बनती है, जब आप क्लासिफिकेशन में जाते हैं कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, ये अभी तो वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ। एतमाद की हद तक जो है ना, अगर आप एतमाद की बात करें तो ये ठीक है, जो अच्छी टीमें होती हैं वो एतमाद रखती हैं, ठीक है। पाकिस्तान
भी कर सकता है, पाकिस्तान को किसी ने रोका तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड भी कर सकती हैं, न्यूजीलैंड भी कर सकता है। ये किसी को रोका तो नहीं है कि उन्होंने, किसी ने भी नहीं रोका। वो कहें जी हम सेमीफाइनल ये वाला खेलना चाहते हैं, कहें ना फिर हम ये इधर से इधर करना चाहते हैं। देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपका एतमाद होना चाहिए कि आपने टॉप 4 तक जाना है और आपने नॉकआउट तक जाना है। उसके बाद आपने 2 बेहतरीन टीमों में जाना है जो फाइनल खेल रही होंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा खेल रहे हैं, कौन सा नहीं खेल रहे हैं। जब आप अच्छा वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी मुखालिफ टीम कौन सी है, आपने उसको भी तहस नहस करके फाइनल में चले जाना होता है। इसलिए ये कहना अभी से ही, एक चीज़ की हद तक कोई भी टीम कह सकती है कि मैं सेमीफाइनल फ़लाँ खेलना चाहती हूँ, फ़लाँ खेलना चाहती हूँ, कोई भी टीम, हर किसी टीम के पास ये हक है। लेकिन अभी तो वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें यही ये वाला तो ये दूर है अभी। हाँ। जब आएगा, जब देखा जाएगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है ना। और हनूस दिल्ली दूर है, तभी बहुत वक्त बाकी है। अभी हनूस दिल्ली क्या होता है? हनूस दिल्ली दूर है, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। इसलिए वर्ल्ड कप शुरू होने दें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है मेरे ख्याल 9 तारीख को, अभी काफी दिन बाकी हैं उसमें वर्ल्ड कप के शुरू होने में। ये चीजें जिसके हवाले से अभी इंडिया में बात हो रही है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जिस तरीके से इंडिया में ये बात हो रही है कि आईपीएल में उनके प्लेयर इंग्लैंड के छोड़ के चले गए हैं, तो इंग्लैंड की टीम इसलिए तो नहीं गई ना कि वो उनको आईपीएल खेलना पसंद नहीं है, वो इसलिए गई है कि वो भी वर्ल्ड कप की तैयारी करने चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वो भी 2023 का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेले ना, वो डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछली मरतबा पाकिस्तान ने और इंग्लैंड ने फाइनल खेला था 2022 के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का जो T20 का खेला गया था, तो वो भी अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए वतन वापस गए हैं ना, कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है। सो ये कहना किसी भी टीम का कि उनको ये वाला फाइनल नहीं खेलना तो नहीं खेलना, तो ना खेलें यार। फिर अगर आप उसका आ जाएगा कोई एहतजाज के तौर पे वापस आ जाएं, तो ये तो फैसला होगा जब टूर्नामेंट शुरू होता है, टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, सेमीफाइनल मरहला आता है, कौन सी टीम उस मकाम तक पहुँचती है और कौन सी टीम सेमीफाइनल में, कौन सी 4 टीमें मद्दे मुकाबल होती हैं, ये बहुत अभी दूर की बात है। कोई पता नहीं है। आप तैयारियां तो करके जाते हैं, लेकिन आप पहले राउंड में भी बाहर हो सकते हैं। कोई भी टीम हो सकती है, पाकिस्तान भी हो सकता है। दुनिया देखें, अभी इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। डिफेंडिंग चैंपियन था ना, किस तरीके से, जिनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टॉप 4 में, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की निशिस्त महफूज किया, वगरना उनको तो लल्ले पड़े हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया को कोई इतना अच्छा नहीं समझ रहा था ऑन पेपर्स जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए हैं, लेकिन और इंडिया के खिलाफ वो पहला मैच हारे भी हैं। पहले 2 मैचेस हारे हैं, तो वो मेहरबानी पाकिस्तान की थी, तीसरे मैच में उनको ऐसे हाथ खोले हैं, फिर उन्होंने फाइनल तक किसी को, मेरे ख्याल से वार्म अप मैचेस में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसका मुझे याद नहीं फौरी तौर पर पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला था ना वर्ल्ड कप का, जिसमें डेविड वार्नर ने 150 मेरा ख्याल है या एक बड़ी सेंचुरी स्कोर की थी, उसामा से कैच ड्रॉप हुआ था, मिच मार्श ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत पिटाई हुई थी, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने मुड़कर नहीं देखा वापस। इंडिया के खिलाफ जो उनका पहला मैच था वो बहुत दिलचस्प मैच था। उन्होंने रन्स कम किए थे, लेकिन वापस जब वो हदफ का दिफा करने के लिए है तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर विकेटें हासिल की, लेकिन वहाँ पर केएल राहुल और विराट कोहली ने, विराट का भी कैच ड्रॉप हुआ था उस मैच में, एक कैच ड्रॉप विराट का भी हुआ था, और उसके बाद फिर वो मैच फिनिश करके बाहर गए। देखें, यहाँ से एक बात कितनी ज़्यादा क्लियर होती है कि एक कैच जो है वो मैच की पूरी काया पलट देता है। एक मैच अगर आपने इंपॉर्टेंट छोड़ दिया, आपसे गिर गया। 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्टीव वॉ का कैच हर्शल गिब्स ने ड्रॉप किया था, और वो वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक है। अब इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली का कैच जो है वो ड्रॉप किया था इसमें जो पहले मैच में, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने आखिर तक जाकर, और उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया था डेविड वार्नर का मेरा ख्याल है, और फिर उन्होंने वहाँ से ऐसा स्टार्ट किया है। ये बात ठीक है, किसी भी अच्छे खिलाड़ी का किसी भी एक, तो आप देखें पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, कोई भी एक कैच जो है ना अहम मैचेस में बिलखुसूस, जब आप नॉकआउट में या किसी भी ऐसे मैच में, वैसे तो हर मैच बहुत अहम होता है जब आप आईसीसी इवेंट खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक गलती आपको बहुत पीछे ले जाती है, और आपका कोई एक अच्छा फैसला आपको एक नई उड़ान देता है। तो अब देखना ये है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है टीमें कैसी क्रिकेट खेलती हैं, तस्वीरें बदलेंगी हमारे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो लगी हुई हैं, तो देखना यह है कि पाकिस्तान उस वक्त किस खेल का मुजाहरा करता है। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ठीक है जी, कहते हैं अपनी मौके। हाफिज़ साहब, आपने तो खुद भी मतलब क्रिकेट खेली हुई है, आपको पता है ये जो हमारे प्लेयर्स जो है वो जब खेलते हैं, मुझे बाकायदा तौर पर कार्ड छोड़ना पड़ा है वो एक्ट करने के लिए, जब ये खेलते हैं
ये कैच पकड़ते हैं ना, मतलब कैच ऐसे पकड़ते हैं। मैंने कुछ प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जो ऐसे भी कैच पकड़ रहे हैं, एक हाथ से भी कैच पकड़ लिया, ठीक है। हमारे प्लेयर्स का हाथ ऐसे क्यों हो जाता है? देखिए डिपेंड करता है, क्या वजह है देखिए कि एक कैच आप पकड़ने लगे और यूं हो गए हैं आप? देखिए अभी आप देखें ना, आयरलैंड की जो ड्रॉप कैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन जो है वो यूं कैच लेते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, वो यूं कैच लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली अभी जो बात जब कर रही हूँ वो आप आयरलैंड डिपेंड के मैच करता की है कर रही प्लेयर्स के ऊपर, वो किस हाँ। पोजीशन में है, ये आपके एक हाथ से भी आता है। आप डाइव कर रहे होते हैं, फुल स्ट्रेच आप जब हवा में डाइव करते हैं ना और लंबी डाइव करते हैं, तो आप एक हाथ में भी कैच लेते अच्छा, हैं। फिर क्या होता है कि मैंने देखा है कि प्लेयर्स अक्सर जो है वो बाउंड्री रोकने के लिए बाकायदा तौर पर गिरते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारे प्लेयर जो है वो गिर के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ना इसका इन्हिसार है खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर। हाँ। खिलाड़ी फिटीक कितने हैं, कितनी उनको, उनके जिस्म को कितनी आराम की ज़रूरत है, उनके जहन को कितनी आराम की आराम ज़रूरत कर तो रहे हैं, आराम ही करवाया। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आप ना 20 25 15 20 खिलाड़ियों में आपका ना सारा का सारा घूम रहा है। कितनी लीग क्रिकेट होती है, ठीक है, और बड़ा ना क्या महदूद सा करियर होता है प्लेयर का, उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, जो मैंने पहले कहा ना कि मेंटल हेल्थ के लिए ना सिर्फ प्लेयर्स को तो आपने दिया, बड़ी अच्छी बात है, इसकी असल ज़रूरत किसी और जगह पर है। हाँ। और वो चेकअप भी होना चाहिए कि वाकई ठीक काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, दुरुस्त उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब हमें बहुत अच्छे दिमागों की ज़रूरत है। इसका मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है या किसी को तज़हीक का निशाना बनाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें उन दिमागों की ज़रूरत है जो हालात को भांप सकें, मुश्किल फ़ैसले कर सकें, बेहतर फ़ैसले कर सकें, रोड मैप तैयार कर सकें तरक्की के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट के, और पाकिस्तान की क्रिकेट से वो निकाल सके पोटेंशियल जो पाकिस्तान को ज़रूरत है एट हाईएस्ट लेवल। उन चीज़ों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो हमें उन लोगों की ज़रूरत है, उन दिमागों की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता, मतलब फ़र्क होता है ना, हाँ फ़र्क होता है। अभी चलें, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़ी रियाया तबाह हो जाती है अगर फैसले गलत हो जाएं तो। गलत हाथ में जब चीज़ें आ जाती हैं ना तो फिर चीज़ें तबाह हो जाती हैं। खैर, कमिंग बैक टू यू अली, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर स्पेसिफिकली बात की जाए वर्ल्ड कप की, तो इस हवाले से मिसबाह हक साहब का भी ये कहना था कि ओपनिंग पेयर जो हमारा है ना, उसमें हमें ज़रूरत है कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो और एक राइट हैंड बैट्समैन हो। हमें इस किस्म के कम्बिनेशन की ज़रूरत है। तो बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन क्या ये मौका है ये बताने का, ये गुफ्तगू तो इससे पहले करनी चाहिए थी जब पाकिस्तान ने अभी टीम अपनी 18 सेलेक्ट की है, उससे पहले की गुफ्तगू होनी चाहिए थी। देखिए मिसबाह भाई ने बात तो बड़ी अच्छी की है, एक लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। हाँ। उनकी रीज़न ये है कि जब प्लेयर चेंज होते रहते हैं ना, तो फील्डिंग जब चेंज होती है तो मुश्किल होता है फील्डिंग के लिए और बॉलर के लिए भी अपनी लाइन लेंथ जो है ना सही रखना। अब देखें, अगर साइम अयूब का वर्ल्ड कप में नाम ही नहीं आ रहा जैसे उनकी परफॉर्मेंस है, तो फखर जमान को अगर आप ओपन लेके आ रहे हैं तो नीचे मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज और यूएसए में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वहां पे स्पिन बॉल ज्यादा ब्रेक होता है, तो आपको एक लेफ्ट हैंडेड नीचे जरूरी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के ओपन में फखर जमान को ओपन करवाएंगे। अगर साइम अयूब बाहर होते हैं तो रिजवान और बाबर के साथ ही जाएंगे, फखर जमान को नीचे ही खेलेंगे, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं फखर जमान नीचे ही खेल रहे हैं। वो पीएसएल में एज ए ओपनर खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान डी में वो 2-3 साल से एज ए ओपनर नहीं खेल रहे। बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जो इंग्लैंड का अभी जो मैच होना है ना पाकिस्तान के साथ, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर फैसले सही हो गए ना तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने वर्ल्ड कप में किस तरह से जाना है। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वार्म अप मैचेस करने का मौका तो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलने में मसरूफ़ होगा। अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जा रही है कि कहीं ये गलती से दोबारा साइम के साथ ओपनिंग में जाते हैं और फिर वर्ल्ड कप में अचानक से जब कम्बिनेशन चेंज करेंगे तो उसके नुकसान भी तो हो सकते हैं। जो मर्जी कर लें जी, आपके पास एक क्लियर पिक्चर तो है ना, मतलब एक खिलाड़ी आपके पास आपको नज़र आ गया। ये रिकॉर्ड पे है वैसे चीज़, जब उनको टेस्ट कैप दी गई थी ना, और उस वक्त भी हमने यहाँ पर ये जिक्र किया था कि अभी इसको 2 साल ना, अब आप इनको ना, मुझे आपके वर्ड्स याद है, आपने ये बोला था कि साइम हमारा वो प्लेयर है जो हमारा मुस्तकबिल हो सकता है, साइम अयूब, लेकिन उसके ऊपर से एकदम से इतनी उम्मीदें मत बांध लें। उनको उस जगह पर लगा दिया है कि मतलब ये है कि आपने उनको इतना ऊपर ले गए हैं कि अब खुद को भी उसको समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने क्या करना मतलब है। आपने खुद ही उनको तनकीद का निशाना बना दिया। एकदम जब किसी भी देखें ना, एक बहुत बड़ा आप ह्यूमन नेचर जो है ना, जो इंसान की फितरत है, उसको हर वक्त सोचते रहना चाहिए कि एक इंसान एक दिन में कहीं भी नहीं होता और एक इंसान अगले दिन में वो हर जगह नजर आ रहा होता है। हकीकत है। तो वो तो असल में हिल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आती फौरी तौर पर क्या करना है। तो 2 साल वो पाकिस्तान ए टीम के टूर्स करता, T20 क्रिकेट आपकी कहीं कहीं खेलता, ठीक है, कहीं आप उनको वनडे खिला लेते,
उनको ए टीम के टूर्स करवाते, ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो मैच्योर होता, पकता जाता, संजीदगी आती उसकी क्रिकेट में, जिम्मेदारी आती, हाँ। उसको अपनी शॉट्स के ऊपर उबूर और ज़्यादा होता कि मैंने कब कहाँ क्या कैसे खेलना है, ठीक है। तो वो जब मैच्योरिटी उसमें आती, तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर पाकिस्तान के लिए खेलता ना, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आता। अब आपने उसको इतनी नाकामियों के बाद इतना उसके ऊपर दबाव डाल दिया है कि अब उसको दोबारा से जीरो से करना पड़ेगा, और अब पता नहीं कि वो दोबारा उसका वो उस तरह से कर पाएगा उस तरफ जाता है या नहीं जाता है। सो अब वो तो वक्त नहीं है ना, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। ये पाकिस्तान जो मिसबा साहब ने बात की है ना, वो इस लिहाज से तो ठीक है कि आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, लेकिन मिसबा साहब ने ही रिजवान और बाबर का ओपनिंग पेयर जो है ना वो खड़ा किया था पाकिस्तान के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये गुफ्तगू तो फिर पहले करने वाली थी ना। इस वक्त चूंकि वो पोजीशन में नहीं है ना, हाँ। इस वक्त वो पोजीशन में नहीं है, वो एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर है ना, वो अपनी राय दे सकते हैं। हाँ। वो होते तो ये सोच सकते हैं, क्योंकि वो एक ब्रेनी क्रिकेटर है, सोचते रहते हैं वो कुछ ना कुछ वर्ल्ड कप से पहले, यार ये इसको इधर तोड़, इसको इधर कर, ये कर, तोड़ जोड़ कोई ना कोई कर लेते, ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी रही है, ये इससे पहले रही है, पाकिस्तान की इस भी बैटिंग में देख लें, सिवाय फ़खर के इमाद ने तो आना नीचे, हाँ। इमाद ने तो आना नीचे, और इमाद आपके ऑलराउंडर हैं। आप दुनिया की दीगर टीमों में देखें ना, जो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन है, आपको स्पेशलिस्ट नजर आएंगे। शिवम दुबे क्यों सिलेक्ट हुए ना, क्यों सिलेक्ट हुए? परफॉर्मेंस की बेस पे हुए हैं ना। दो वजूहात, हाँ। एक उनकी कारकर्दगी आईपीएल में बहुत अच्छी थी, दूसरा वो बाएं हाथ से खेलते हैं, जी लेफ्ट हैंडेड, बाएं हाथ से खेलते हैं, तीसरा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, चौथा बड़े शॉट्स खेलते हैं, बारी बनानी आती है, ठीक है। तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में उसको रखा हुआ है। अब मुझे बताएं, डेविड मिलर बाएं हाथ से खेलते हैं, ठीक है। हाँ। उनके ऊपर आप देख रहे हैं हेनरी क्लेसन ने जो बैटिंग की है आईपीएल में, जिस हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं, बट ट्रेविस हेड को देख लें, बाएं हाथ से खेलते हैं। ऊपर डेविड वार्नर को देख लें, बिल्कुल बाएं हाथ से खेलते हैं। आप दुनिया की तमाम टीमों को देखेंगे ना, तो आपको ये निकोलस पूरन बाएं हाथ से खेलते हैं। दुनिया के तमाम टीमों को आप देखते चले जाएं अच्छी टीमों को, तो उनमें आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। इवन श्रीलंका में भी आपको ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नजर आएंगे, आपको बांग्लादेश में भी हो सकता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नजर आए। पाकिस्तान में क्या है, साइम, जिनके बारे में अब ये लोगों को यकीन से आप वसूख से नहीं कह सकते कि वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं होंगे, क्योंकि 24 आखिरी तारीख है, 22 को पाकिस्तान का पहला मैच है। जी 22 को है, तो 22 को पहला मैच है, तो इसको टीम अगर वो 22 को भी रन्स नहीं करते और अगर उन्हें नहीं खिलाया जाता, फर्ज कर लें अगर खिलाया जाता है रन्स कर जाते हैं, अगर नहीं खिलाया जाता नहीं रन्स करते, फिर तो कर ही नहीं सकते। और अगर खिलाया जाता है रन्स नहीं करते हैं, तो फिर आप उसके बारे में क्या फैसला करेंगे वर्ल्ड कप में रखना, और अगर आप रख लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद हो जाएगी। और अगर आप नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने सेट ओपनिंग पेयर को एक ऐसे वक्त में छेड़ा जिसकी जरूरत नहीं थी। तो आप लेफ्ट राइट वाले उससे निकल गए ना, फिर आप दोनों राइट हैंडर्स के साथ जाएंगे, बाबर और आजम उनके साथ, रिजवान के साथ, ठीक है। तो आपके तो आपकी फॉर्मेशन, ये कॉम्बिनेशन नहीं, बेसिकली ये फॉर्मेशन है, क्योंकि आपकी तो फॉर्मेशन पे भी मसाइल है। लेकिन हाफिज साहब, दुख इस बात का होता है कि इतने मैचेस हुए हैं पीछे, पीएसएल, मतलब देखें ना, आईपीएल की मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि आईपीएल की सिलेक्शन, आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्शन हुई है। मतलब उन्होंने शुभमन गिल को एक तरफ कर दिया, उन्होंने केएल राहुल को एक तरफ कर दिया, उन्होंने अपने, हालांकि अभी इस वक्त भारत में भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अलाइनमेंट इस तरीके से की है कि वो मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इतने मैचेस थे, इतने एग्जांपल्स थी, क्या कहीं पे भी परफॉर्मेंस जज नहीं हुई? क्या ये मौका है परफॉर्मेंस जज करने का? जो उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं ना, जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बिल्कुल की है जसप्रीत बुमराह, और विराट कोहली इस वक्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छे रन्स किए हैं, शिवम दुबे ने बड़े अच्छे रन्स किए हैं, संजू सैमसन ने बड़े अच्छे रन्स किए हैं, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके साथ आप टॉप में देखते हैं, ऋषभ पंत ने भी परफॉर्मेंस दी है, वो भी खब्बे हैं, ठीक है, वो भी खब्बे हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, प्लेयर लाइक, आप देखें ना, बाबर के भी अगर रन्स ना हो रहे हो तो उनके बारे में ये बात ना हो कि यार इसको टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिजवान के भी अगर 8-10 मैचेस में रन्स ना हो रहे हो तो इसके बारे में ये बात नहीं होगी कि इसको टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन्होंने होना ही होना है, इन्होंने होना ही होना है, क्योंकि बड़े मैचेस में आपको बड़े क्रिकेटर्स की जरूरत होती है। रोहित शर्मा का रन्स ना करना, हार्दिक पांड्या का अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म ना करना, ये उनके लिए एक परेशान कुन चीज़ तो ज़रूर होगी, लेकिन उनकी 4, 5, 7, 8 मैचों की कारकर्दगी पर इस तरह के खिलाड़ियों को दुनिया में कहीं भी ड्रॉप नहीं किया जाता, वो साथ लेकर जाते हैं। देखें, कौन जानता है कि पहले ही मैच में रोहित जब बैटिंग के लिए आए तो वो जो उनकी फॉर्म है वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए।
ये बिहेव सही करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं बड़े मैचेस में, बड़े खिलाड़ी बड़े मुख्तलिफ तरीके से। बिल्कुल ऐसे सो ही है। ये जो पाकिस्तान का मसला है, बाबर अगर अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो तो वर्ल्ड कप में उनको होना चाहिए, रिजवान उनको होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतनी पोटेंशियल है कि बाबर और रिजवान अगर रन्स नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह पर को कर लेगा? ये सवालिया निशान है। तो फिर अगर हमारे पास फख्र है। अगर आप इंडिया में बात करेंगे ना, हाँ। कि क्या अगर विराट रन्स नहीं करते हैं या रोहित रन्स नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि यार उनमें और भी सूर्य कुमार, यानी उनके लिए कोई परेशानी की सूर्य बात कुमार नहीं है यादव इसमें। कर जाएगा यार, हार्दिक पांड्या खेल लेगा, खड़ा कर जाएगा, ऋषभ पंत बड़े मैचेस में बहुत परफॉर्म करते हैं। हाँ। हाई प्रेशर गेम्स में उनकी जो परसेंटेज है रन्स करने की बहुत शानदार है। बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़ी बॉलिंग के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आपको ये नजर आएगा कि हम ये उस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। आप साउथ अफ्रीका को देख लें, आपको वहां पर भी नजर आएंगे कि यार अगर उन्होंने रजी वेंडर डुसन को नहीं रखा, हालांकि बहुत शानदार क्रिकेटर है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे और ही है। बबूमा साहब भी नहीं है। बबूमा साहब ये दुख की बात है। ठीक है, देखिए ये कैप्टन इन्होंने वर्ल्ड मुझे कप याद क्लास। करवा दिया, ये बड़ी ज्यादती बबूमा है। भी नहीं है। बबूमा साहब अगर कुछ भी नहीं करते थे ना, उनकी एक नींद जो थी ना वही टीम में एनर्जी पैदा करती थी। तो नजर आ जाता था ना कि यार एक प्लेयर हमारा सो गया, उन्हें परफॉर्म किया, ये ज्यादती हुई है। मुझे जेन्युइन दुख है इस बात का। बबूमा साहब भी नहीं है। तो पाकिस्तान के मसाइल ज़रा और हैं। हाँ। पाकिस्तान के मसाइल ज़रा और हैं, और अल्लाह करे कि ये टीम अच्छा खेले पाकिस्तान की, हमें यहाँ पे कोई अच्छी बातें करने को मिले, नहीं तो फिर सुबह दोपहर शाम जो कर रहे हैं ये तो होना ही होना है। तनकीद। हाँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें तड़का लगा ही देते हैं, जरा हम अपनी कोशिश करते हैं हमारी डिस्कशन बोरिंग ना हो। अच्छा, हॉकी की तरफ आ जाते हैं। बड़ी गुफ्तगू हो रही है हॉकी की, हमारे पास वक्त भी कम है। हाफिज साहब, बल्कि मैं आपसे शुरू करूंगी। अली हाफिज साहब के साथ मेरी काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, आपसे बात करके दोबारा हाफिज साहब की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हॉकी जिस तरह से मतलब परफॉर्मेंस हुई है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये जो मुआवजे दिए जा रहे हैं जिनकी बात अभी की गई है कि इतने डॉलर्स दे दें, इतने लाख रुपए दे दें, ये दे दें, वो दे दें, तकरीब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या उनकी पोजीशन स्ट्रांग है? क्या हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स हैं वो अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो क्या उन्हें एतमाद है कि हमारा मुल्क हमारे साथ है, अगर हम इसी तरह आगे खेलेंगे तो हम किसी एक सेफ प्लेटफॉर्म पर होंगे? देखिए जी, हॉकी पहली बात तो हमारा कौमी खेल है। अभी हाँ। तक हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। 4 वर्ल्ड कप अभी तक पाकिस्तान नहीं जीते हुए हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या नेदरलैंड है जो 4 वर्ल्ड कप जीती हुई इनके साथ। तो उसके बाद देखें जो हमारे ये हॉकी के प्लेयर हैं, जितने प्लेयर इनके पास जॉब नहीं है, डिपार्टमेंट इनके अभी तक बंद है। मेरा खुद एक दोस्त है अमजद अली, पाकिस्तान हॉकी टीम को उसने मेरे ख्याल से 5 से 7 साल रिप्रेजेंट किया है, तो 30 से 35 टूर भी हैं, तो उनको भी बड़ी मुश्किल से आके जॉब मिली है। तो क्या रीज़न, अभी डिपार्टमेंट तो ओपन हो गए, क्रिकेट के आपको पता है डिपार्टमेंट ओपन हो गए हैं, तो इनके डिपार्टमेंट क्यों नहीं ओपन कर रहे? और कौमी खेल को जिस तरह पाकिस्तान अभी जीत गया, पाकिस्तान लास्ट फाइनल खेला 2011 में अजलान शाह का, और उसके बाद पाकिस्तान अभी 2024 में फाइनल खेला है। हाँ। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी अभी प्लेयरों की, यंग टीम है हमारी, और हमारे कोच भी जो अभी ये लेके आए बाहर आउट ऑफ कंट्री से, कोच भी इनके साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए डिपार्टमेंट ओपन कीजिएगा, परमानेंट इनकी जॉब हो। ये जितने भी इन्होंने 20 लाख दे दे, 30 लाख दे दिए, तो खत्म हो जाएंगे। देखिए ना, अगर आप उनकी डेली बेसिस पे, पता नहीं उनको वहां पे डेली बेसिस पे पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। एक पाकिस्तान प्लेयर है, आप जिस भी फील्ड में, आप किसी और फील्ड में भी चले जाएं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी एक प्राउड की बात होती है। और हमारा ऊपर से कौमी खेल है, और उनको हम जॉब भी नहीं दे रहे। हाँ, जॉब नहीं दे रहे हैं। और आप ये देखें कि 20-30 लाख रुपए में क्या बन सकता कुछ है? भी नहीं, गाड़ी भी नहीं आती आजकल। 20-30 लाख में तो देखिए बात यह है कि मेरा पाकिस्तान की हॉकी टीम को अगर आपने दोबारा पाकिस्तान अगर ये चाहते हैं, वैसे अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिल रहे थे, बुनियादी तौर पर आप अगर अपने कौमी खेल को समझते हैं कि ये कौम का खेल है, और अगर आप उसको वो दर्जा देते हैं कि उसको कौमी खेल का दर्जा होना चाहिए, पाकिस्तान की पहचान है, बुनियादी तौर पर ये आपके झंडे को उठाने वाले होते हैं, फ्लैग कैरियर होते हैं आपके। तो आप अगर उसको इस तरीके से नज़रअंदाज करें कि खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनकी मकरूज़ हो, उनकी डेली अलाउंस की, मतलब ये शर्म वाली बात है कि खिलाड़ियों को ये कहना पड़े कि हमारे ना यौमिया जो आप हमें अदा करते हैं ना, और वो अगर सुन लेना कि क्या देते हैं, तो आपका जो है ना वो आपको लग पता जाएगा। और ये जो बड़े बड़े हुकूमत जो है ना वो बहुत फ़ख्रिया अंदाज में ऐलान करती है ना, हम 3 करोड़ दे दिए टीम को, आप उसको तकसीम करें कि वो 18-20 खिलाड़ियों में 3 करोड़ बनेंगे कितने, क्या रह जाता है? ठीक है, आप लेने जाए ना, आपको एक अच्छी गाड़ी नहीं आती 40-50 लाख रुपए में, तो आपको ख्याल आएगा कि आपका पाकिस्तान की कौमी टीम का, पाकिस्तान की टीम का खिलाड़ी कप्तान है, और सिर्फ वक्ती
यानी कि ये इस वक्त है ना 20 लाख तो खत्म हो जाएगा ना। हाँ, इसके आप बाद क्या है? मुस्तकिल निज़ाम इंतज़ाम की तरफ क्यों नहीं जाते? खिलाड़ियों को मुस्तकिल मुलाजमतें दें, आला ओहदों पर दें, उनको मुआशी तफक्रात से आज़ाद करें, सारा साल उनको हॉलैंड से यूरोप से निकलें ऑस्ट्रेलिया जाएं, ऑस्ट्रेलिया से निकलें यूरोप आएँ, वहाँ से निकलें कहीं और अफ्रीका जाएं खेलने के लिए। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो सारा साल जब खेलते रहेंगे, उनको मुआशी तफक्रात नहीं होंगे, हॉकी उनकी बेहतर होती चली जाएगी, नीचे आपकी हॉकी यहाँ पर ठीक होगी, तो आपकी हॉकी दोबारा खड़ी हो सकती है, ऊपर जा सकती है। लेकिन ये अगर कोई एक फाइनल हार कर आ गए ना, उसको सेलिब्रेट करने की बजाय ना ये देखेंगे हम 13 साल बाद पहुंचे हैं। पूछना तो ये चाहिए कि भाईजान 13 साल क्या पाकिस्तान में हॉकी नहीं होती रही? हाँ, फेडरेशन नहीं थी? स्पोर्ट्स बोर्ड को बुला के पूछें जनाब मुझे बताएं 13 साल में क्या किया आपने पाकिस्तान की हॉकी के लिए? वो तालियां बज रही हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपकी क्रिकेट जो है इसके ऊपर मत इन्हिसार करें। क्रिकेट बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, वो आज है कल का कुछ पता नहीं है, जो सूरत हाल जारी है। क्रिकेट तो खुद एक तनज़्ज़ुली का शिकार है, और हॉकी शायद एक ऐसी खेल हो सकती है जो आपको दूसरे ममालिक के साथ जोड़ सकती है। खुदारा उस पर गौर करें। हाफिज़ साहब जो है उन्होंने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म साहब से कि मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां पर उनको यानी पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो ट्रॉफी लेकर आते हैं तो पर खिलाड़ी जो है वो आप $1-1 लाख उन्हें देंगे, तो इन खिलाड़ियों को भी आप मुआवजों से नवाजें अगर ये फाइनल जीतते हैं तो। लेकिन अच्छी बात है वो भी नहीं जीते हैं, आपने उन्हें मुआवजे दिए हैं, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अगर कोई प्लेयर हॉकी जानता है तो वो उसको बताते हुए फ़ख्र महसूस करे कि मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, ना कि ये कि वो उस चीज़ में अफसोस का इजहार करे कि हाँ जी मैं बस बदकिस्मती से हॉकी में खेल रहा हूँ, बस ठीक है मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो हॉकी के बड़े बड़े काबिल खिलाड़ी हैं ना, वो बताते हुए ना उस चीज़ को इतना प्राउड नहीं फील करते हैं। देखिए मेरे बात ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मकबूल बनाना चाहते हैं ना, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो जो लोग वो काम कर रहे हैं ना उनको आप एलीट बनाएं, बिल्कुल उन पर मेहनत करें। मतलब अगर एक बच्चा ये देख रहा है कि यार ये पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान है, इसके पास गाड़ी छोटी है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी है जो अभी 2-3 मैच एमजी गिफ्ट की जा रही है, उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, हाँ। तो वो सोचेगा ना यार मैंने जाना किस तरफ है। बिल्कुल सही। अगर आप हॉकी प्लेयर को भी उतनी ही इज्जत देंगे, उसका भी तर्ज जिंदगी वैसा ही होगा कि जैसे कि पाकिस्तान के नुमाया लोगों का है, तो लोग हॉकी की तरफ भी जाएंगे। वो कहेंगे यार इसको तो डेली अलाउंस नहीं मिलता, इसको $60 पता नहीं बहुत मुश्किल मिलते हैं रोजाना के, मुझे $60 क्या है ये? अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आप पाकिस्तान में भी हैं, क्या आना है 60? और वो भी ना मिले, चले वो भी ना मिले। इतनी तो किसी ये प्राइवेट स्कूल की टीचर की तनख्वाह भी नहीं होती है। एक पंजाब के वजीर खेल हैं, उन्होंने जो ऐलान किया था ना पाकिस्तान की हॉकी टीम के फाइनल में पहुंचने पर, मतलब वो ऐलान उन्होंने फखरी अंदाज में किया, लेकिन बदकिस्मती से वो शर्मनाक था। हाँ। वो नदामत वाली बात थी। वो तो बाद में वज़ीर आला साहिबा जो हैं उन्होंने उनको 3 करोड़ तक मेरा ख्याल ले गई हैं, और उनसे भी ये गुजारिश है कि आप पंजाब के जो इदारे हैं उनमें हॉकी प्लेयर्स की मुलाजमतों का बंदोबस्त करें। ये 3 करोड़ एक दफ़ा आएगा, ये तो खिलाड़ियों के पास पहले ही फेडरेशन ने उनके करोड़ों रुपए देने, ये ख़त्म हो जाएंगे। उनकी मुस्तकिल मुलाजमतों का बंदोबस्त करें ताकि वो अपने किचन के फ़िक्र से बहन भाइयों के बच्चों के मतलब फिक्र मुआश से आज़ाद हो ना, एक मुस्तकिल बंदोबस्त करें ना। ये ठीक है, अच्छी बात है, उनको इनामात मिलने चाहिए अगर वो अच्छा खेल के आए हैं, लेकिन आप उनके मुस्तकिल बंदोबस्त की तरफ जाएं जहां पर वो इन तमाम चीज़ों से आज़ाद हो। और आप देखिए हाफिज साहब, मैं बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रही हूँ, लेकिन जाते रहते एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि रोनाल्डो या मेसी क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उनका दुनिया भर में नाम है क्योंकि उनके खेल को अहमियत दी गई है। पाकिस्तान में कौन सा फुटबॉलर है जिसके बारे में बहुत बात होती है? कौन सा ऐसा बास्केटबॉल प्लेयर है? कौन सा हॉकी का प्लेयर है? एक वक्त में पाकिस्तान के फुटबॉल प्लेयर्स के भी बाहर मुआहदे होने लगे थे, ये 2014-15 की बात है, ठीक है। जब आप अपने खिलाड़ियों के साथ खुद मुआहदा नहीं करेंगे, हाँ। मतलब आप पाकिस्तान के कौमी टीम के हॉकी के कप्तान के साथ खुद कोई मुआहदा ना करें, हाँ। ठीक है, तो उसका बाहर कहाँ मुआहदा होना है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप खुद उनकी तर्ज ज़िंदगी को बुलंद नहीं करेंगे, उनके हॉकी के मयार को बुलंद नहीं करेंगे, उनके सोचने के अंदाज को बुलंद नहीं करेंगे, आप उनकी खेल के मयार को बुलंद नहीं करेंगे, तो बाहर तो आपको उन्होंने लेना है आपका जूस निकालने के लिए। बिल्कुल सही बात। आप जितने अच्छे हो, वो क्यों लेते हैं ना, जो भी आपको बाहर कोई लीग में खिलाड़ी लेगा, क्यों लेगा? कोई लीग की इंतजामिया क्यों लेगी? वो आपकी स्किल की बुनियाद के ऊपर लेगी। तो जब वो आपको पैसे देंगे ना 3 महीनों के लिए, तो वो आपको कोशिश करेंगे कि इसका जितना भी मैक्सिमम इससे काम ले सकते हैं वो लें। लें। तो जब आप इतने स्किल्ड होंगे
तो ही लोग आपको लेंगे, तो आप तो खुद उनको नहीं ले रहे। हाँ। तो सबसे पहले तो हुकूमत उनका बंदोबस्त करे और उसके बाद फिर आगे चलें। ये ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी जो हैं, जब ये अच्छा खेलते थे तो इनके यूरोप में बड़े अच्छे अच्छे मुआवजे होते थे। पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स लीग बहुत, अभी भी ये बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में लीग खेलते हैं और लीग की वजह से उनका निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल चल ऐसे रहा ही है, होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसी के सर पे सब कुछ चल रहा है। खैर हमारे पास वक्त बहुत कम है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी रात को 9:30 बजे के करीब, हमें ज्वाइन कीजिएगा। हम उसमें दोबारा गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि क्या डिटेल्स आई हैं, मैनचेस्टर से उड़ती उड़ती क्या खबरें आई हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा तज्जिया किया। हाफिज़ साहब, आपका हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ ही देर में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।